हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। हम बढ़ रहे थे वर्गमूल और घनमूल के बारे में, और वर्गमूल और घनमूल के हमने कुल 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। ये शायद तीसरा पार्ट है आज। और ये देखना, आज हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल। हमने पहले पढ़ लिया था वर्ग ज्ञात कैसे करते हैं। वर्ग ज्ञात करने का आपके ट्रिक बता दिया था कि किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल ज्ञात करना, किससे? भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। उसके बाद में हम अगले वाले पार्ट में या शायद इसी पार्ट में लास्ट में पढ़ने वाले हैं कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है वर्गमूल का, कोई भी रूट वाली संख्या, ऐसा वर्गमूल जिसका वर्गमूल ज्ञात करना साधारण विधि से बहुत कठिन होता है, उसका ट्रिक कैसे ज्ञात करते हैं, हम किस आधार पर ट्रिक ज्ञात करते हैं। तो वो कहावत है कि जिंदगी में सब कुछ भूल जाना लेकिन वर्गमूल ज्ञात करना कभी मत भूलना। तो देखते हैं वर्गमूल की ट्रिक वगैरह, देखते हैं हम क्या कौन कौन सी ट्रिक्स है। और पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर वो दी गई संख्या वर्ग संख्या या वर्गमूल संख्या होनी चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए या कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ने के बाद उसके बाद वो पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आगे वर्गमूल वाले कौन कौन से हम प्रश्न करने वाले हैं। देखो, मान लो आपके सामने संख्या आ जाए कि ये वाली, ठीक है। एक संख्या ले लें, हम 3 संख्या ले लेते हैं, बड़ी बड़ी संख्या, तीसरी संख्या ले लेते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका भाग विधि से ही करना है। तो ऐसे चिन्ह लगाओगे सबसे पहले, उसके बाद आपको जोड़े बनाने हैं। और वर्गमूल में हमेशा जोड़े कितने कितने के बनते हैं? वर्गमूल में हमेशा जोड़े 2-2 के बनते हैं। और जोड़े हमेशा आपको पीछे से बनाने, आगे से जोड़े नहीं बनाने। आगे चाहे आपकी कितनी भी संख्या बाकी रहे, एक रहे, बची रहने दो, लेकिन जोड़े हमेशा पीछे से बनाने। तो पीछे से जोड़े बनाओगे तो एक जोड़ा तो ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा, 2 जोड़े बन गए हमारे पास सब। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पहले वाला जोड़ा है, कितना देर का हमारे पास पहला जोड़ा? 12 देर का है। अब आपको यह देखना है कि जो दी गई संख्या 12 है ये किस संख्या के वर्ग से कम है। तो आप कहोगे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो ये 12 16 से छोटी है, इसका मतलब है 16 तो हम नहीं लिख सकते, किसका वर्ग लिख सकते हैं? 3 का। तो यहां पर हमें 3 लिखना है, जो संख्या एक बार दी उसको 3 जगह लिखना है, फिर यहां लिखना है और फिर यहां लिखना है, ऐसा चिन्ह लगाना है। फिर 3 को 3 से गुणा करो, वो यहां लिखना है, लिख दिया। यहां पर तो मैं प्लस का चिन्ह लगाना है, यहां माइनस का लगाना है। ये एक ही तरीका है वर्गमूल करने का। किस विधि से? भाग विधि से। ये वर्गमूल करने के बाद ऐसा का ऐसा तरीका हम नीचे उसके नीचे उसके नीचे जैसा काम लेने वाले हैं। तरीका एक इतना ही है कि ऐसे करेंगे, उसके बाद सेम चीज हम रिपीट करने वाले हैं। इतना सा अगर किसी बच्चे को आ गया तो वो वर्गमूल में कभी भी नहीं अटक सकता है। तो वर्गमूल है तो सबसे पहले हमें जोड़े बनाने हैं, उसके बाद पहला जोड़ा लेना है और पहले जोड़े में देखनी है कितनी संख्या लिखी हुई है, 12 है, 25 है, 40 है, कितनी भी संख्या है, वो किस संख्या के वर्ग से कम है। तो मान लो 16 के वर्ग। फिर देखना हमें क्या करना है, यहां पर 3 को 3 जगह लिख दिया, यहां प्लस का निशान या माइनस का निशान लगाना है। 3 में से 3 गया, कितना बचा? 3 और 3 कितने होते? 6, और 12 में से 9 गया, कितना बचा? 3। अब ऊपर से जैसे जोड़ा उतारना हमें। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि यहां पर जो संख्या लिखने वाले हैं हम, कितने भी संख्या लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, वो इस आधार पर लिखनी है कि वो संख्या लेके या तो 3, 9, 6, 396 आने चाहिए या फिर इससे कम आने चाहिए। 2 तरीके होते हैं। तो यहां पर आप लिखने वाली संख्या 4 लिखोगे तो यहां पर मान लो 4 हो गया, फिर इसको पूरे को 4 से गुणा करना है। यहां पर हमने 6 लिखा तो पूरे को 6 से गुणा करना है। तो आप अपने सोच समझ लिखो। अब याद रखो यहां इकाई का अंक 6 है तो इस आधार पर लिख दो। यहां पर हमने लिख दिया मान लो 6, यहां पर 6, यहां पर 6, यहां पर 6। अब इसको गुणा करो एक बार के लिए, 36 हासिल लगा 3, 36 और 3 39, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, यहां आ जाएगा क्रॉस, ये कितना हो गया? 72। आपको एक चीज और याद रखनी है, जो ऊपर संख्या प्राप्त होने वाली है वो इसकी क्या होती है? आधी होती है। यहाँ 36 आया तो यहाँ 72 आया, यहाँ 40 आता तो यहाँ 80 आता। ये हमेशा आपको याद रखनी है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा वर्गमूल सही है, अन्यथा वर्गमूल गलत है। अब जो हमने इसमें किया था वह का वह पैटर्न इसमें फॉलो करना है। इसमें 2 चरणों में कंप्लीट हुआ था, इसमें 2 से ज्यादा चरणों में कंप्लीट होगा, क्योंकि जोड़े भी 3 ही बनेंगे। ऐसा करना है सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या करना है,
पीछे से जोड़े बनाने, किधर से बनाने, पीछे से, और पीछे से जोड़े बनाओगे तो एक ये लो। अब आप कहोगे सर ये आगे वाले का जोड़ा नहीं बना, तो जो बच गया उसको बचा रहने दो। अब आप बताओ कि किस संख्या का वर्ग या तो एक है या फिर एक से कम है। आप कहोगे एक है, ये लो एक यहां आ गया, 3 जगह लिखना, एक यहां लिख दिया। एक को एक से गुणा करो, कितना आया, एक। यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस, यहां पर माइनस, यहां आ गया 0 और यहां आ गया 2। ये इतना सा लिखने के बाद हमें क्या करना है, अगली वाली संख्या उतारनी है, जोड़ा, ये उतार लिया जोड़ा। अब आपको यहां पर वो संख्या लिखनी है कि उसको उसी संख्या से गुणा करते हैं। मान लो हमने 25 लिखा तो 25 को 5 से गुणा करना है। मान लो मैंने 23 लिखा तो 23 को 3 से गुणा करना है। या तो वो संख्या 82 आनी चाहिए या फिर 82 से कम आनी चाहिए, ना 82 आनी चाहिए या फिर 82 से कम। तो मैं एक बार के लिए 24 लिखूं, 24 चौके छिन्न में होता है, इसका मतलब यहाँ पर 23 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी 23 आ जाएगा, 3 जगह लिखना है, 1 2। अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर गुणा करके लिखना है। 1 2 3 हो गया, उसके बाद 3 23 दिया गुण 70, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। अब इसमें से घटाओ, यहाँ कितना बचा, 3, और यहाँ पर बचेगा 1। ये लो, अगले वाला जोड़ा उतार दिया, इसको गुणा करो, कितना आया, 26। अब वही रूल कि यहां पर वो संख्या लिखने वाले हैं, या तो 1325 आने चाहिए यहां पर, या फिर 1325 से कम आने चाहिए। ये आपको याद रखना है। तो देखो, तो मैंने यहां पर इकाई का अंक 5, एक बार के लिए 5 से देख दू, देख के सही होता है क्या, एक बार के लिए देखो। 5 25 हासिल लगा 2, 6 5 10 2 32 हासिल लगा 3, 5 2 3 और 3 13। यहां पर भी 5 आ जाएगा और इसको जोड़ो, ये हो जाएगा क्रॉस। अब आप खुद सोच लो, 135 का डबल कितना होता है, 135 का डबल होता है 270। इसका मतलब है हमारा वर्गमूल एकदम करेक्ट है। अब आप इतनी देर तक तो वो उन संख्याओं के वर्गमूल याद कर रहे थे जिनका ऑथेंटिक वर्गमूल हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन अब हम उन संख्याओं का वर्गमूल याद करेंगे जिनका वर्गमूल डायरेक्ट नहीं है, या तो उनका दशमलव के अंदर वर्गमूल आने वाला है। तो दशमलव में कोई संख्या दे दे तो ये तो पहले तो ये पढ़ने वाले हैं, फिर दशमलव वाले हम वर्गमूल पढ़ने वाले हैं। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, वर्गमूल का तरीका वही रहने वाला है, उसका भी तरीका वही है, बस दशमलव लगाना है और कुछ नहीं है। तो वापस वही पीछे से जोड़े बनाने, बना लिया। फिर 1 1 1 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 2। फिर कितना उतार दोगे, 35। अब यहां पर हमें 1 लिखोगे तो यहां पर 21 आएगा, यहां 2 लिखोगे तो 22 दूने 44। तो 35 से बड़ा हो गया 44, इसका मतलब यहां पर 44 नहीं लिख सकते। 21 आ गया, ये हो गया माइनस, यहां हो जाएगा, सॉरी यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और 2 22। कितना बचा, 14 बचा। अब आपको याद रखना है कि शेषफल हमारे पास 14 बच चुका है, हमें इसका ऑथेंटिक वर्गमूल ज्ञात करना है, तो दशमलव के 2 स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करना है, और इसलिए हम यहां पर क्या उतार लेंगे, 0 0, कितने भी 0 उतार सकते हो, ठीक है। अब एक जोड़ा उतार लो। अब याद रखना, यहां पर जो संख्या प्राप्त होने वाली है हमारे पास, यहां पर कोई भी संख्या प्राप्त होगी तो या तो 1400 से कम होनी चाहिए या फिर 1400 बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर संख्या लिख दी मैंने, मान लो 5 लिखेंगे, 6 लिखता हूं एक बार के लिए, तो 6 से गुणा करो एक बार के लिए। 6 चंग 36 हासिल लगा 3, 6 दून 12 3 15 5 हासिल लगा 1, 12 1 13, इसका मूल्य 1356। आराम से आ गई छोटी संख्या। अब घटाओ, ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ 9 में से यहाँ हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा हमारे पास, यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6। ये लो, अब और जोड़ा उतार लो हमारे पास, ये उतार लिया। अब एक बार के लिए सो ये संख्या हमारे पास 2300, और यहाँ पर कुछ बनने वाला है, या 1 लिखो तो 2 लिखो तो 3 लिखो तो कुछ भी लिखो, तो हमारे पास अगर 2 लिख दूंगा तो 23 दूने 46 होते हैं, इसका मतलब 4400 से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आप ऑथेंटिक रूप से यहाँ पर 1 लिख सकते हो, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो ऐसे से गुणा कर लो हमारे पास, ये लो गुणा कर दिया, यहाँ हो जाएगा 23 22, फिर यहाँ पर 9, फिर 7, बस यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 आएगा, 1 आएगा, 1 मिनट देखने दो, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आप खुद देख सकते हो, एकदम करेक्ट आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो ये उन संख्याओं का वर्गमूल हो गया, ये
एकदम करेक्ट, जिसके हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, और ये जिसके हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, दशमलव के अंदर वर्गमूल आने वाली संख्याओं के हमने वर्गमूल ज्ञात कर लिए। अब आगे देखते हैं, आगे संख्या है हमारे पास दशमलव वाली, यही कर लेते हैं, जो बचेगा उसको इधर से कर लेंगे हम। एक ले लेते हैं हम संख्या 9.19 ये वाली। अब देखो जिन संख्याओं में दशमलव आ जाए, और आप कहोगे सर अब पीछे से जोड़े बनाने, हाँ जोड़े हमेशा पीछे से ही बनाने, लेकिन याद रखनी है आपको एक चीज कि जोड़े बनाओ तो एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि दशमलव वाले उधर वाली संख्याओं के जोड़े अलग से बनाने और दशमलव के इधर वाली संख्याओं के जोड़े अलग से बनाने, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो दशमलव की इधर वाली संख्या कितनी देर की है हमारे पास 19, और उधर कितनी देर की है 0.6, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा, और यहाँ पर जोड़ा क्या 0 उतार लो, कितनी भी आपकी मर्जी है। तो एक जोड़ा यहाँ पर 3 उतारा, तो एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। अब देखो किस संख्या का वर्ग या तो 19 है या फिर 19 से कम है। आप कहोगे 4 है, ये लो 4, ये लो 4, ये लो 4, 16, 3, यह हो जाएगा 8। अब आपको करना क्या है, अब इसमें दशमलव को उतारना है, और दशमलव को कहां उतारोगे, अब यहां पर दशमलव दे रखा है तो इस दशमलव को यहां उतार दो। अब दशमलव को भूल जाओ, आप सीधी संख्या उतार लो, आप ये लो उतार लिया। अब मैं यहां पर अगर 2 लिखूंगा तो 82 को 2 से गुणा करना है, यहां 3 लिखूंगा 83 को 3 से गुणा करना है, तो यहां पर मैं संख्या एक बार के लिए 4 लिख देता हूं, एक बार के लिए यहाँ 4 लिख दिया, गुणा करो, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 चौक 32 1 33, ये लो आराम से आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, ये उतारो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये कितना बचाएगा यहाँ पर 4, फिर 5 में से 3 को हमारे पास कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर हमें एक संख्या और लिखनी है, 0 0 उतार दो हमारे पास, तो एक बार के लिए मैं यहाँ पर संख्या लिख देता हूँ, 2 लिखूंगा या 3 लिखूंगा वाला हूं। हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही वर्गमूल ज्ञात करना है, 2 स्थान से ज्यादा वर्गमूल ज्ञात नहीं करना है। तो देखो इधर यहां पर लिख दिया मैंने 2, फिर यहां पर लिख दिया 2, इसको 2 से गुणा कर लो, 8 दूनी 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, 16 1 17, ये आ जाएगा 8 8 3, कितना आ गया, सॉरी 2 है ना, यहाँ 1 नहीं है, सॉरी यहाँ 2 है, तो यहाँ जाएगा 4। तो ये देखो 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, और 0 कितना बचा यहाँ पर 9 में से 3, फिर 13 में 7 गया, कितना बचा 6, ये लो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा, ये शेष पर बचने। देखो बच्चों अब तक हमने पढ़ा था कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, भागफल विधि द्वारा। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्यूशन के उसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, जैसे कि 34,317 में से घटाई जा सकने वाली वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। कहने का मतलब है कि 34,317 में से कौन सी संख्या घटाए कि ये जो दी गई संख्या है वो क्या बन जाए, कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्वेश्चन लिख दे सबसे पहले, 34,317 में से घटाई जा सकने वाली न्यूनतम संख्या क्या है कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, जो पूर्ण वर्ग बन जाए। मैंने आपसे पहले कहा था कि जब गुणा करने वाला, जब भाग देने वाला प्रश्न आए तो आपको गुणनखंड अभाज्य विधि द्वारा करना है, और जब भी ऐसा प्रश्न आए कि कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए या कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि दी गई संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो मान लो एक बार के लिए मैं संख्या लिख देता हूं आपके लिए 17, मान लो इसमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाए कि ये पूर्ण वर्ग जाए, एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 16, तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसी आधार पर इनमें से हम क्या घटाएं, छोटी वाली संख्या को तो आसानी से याद कर लेंगे कैसे भी करके, लेकिन बड़ी संख्याओं को कैसे याद करते हैं, तो इसके लिए हमें किस विधि का सरल करना है, भाग विधि द्वारा सरल करना है, भागफल विधि द्वारा। तो ये देखो 34,317 विधि वही है, नियम वही है, बस छोटी सी बात याद रखनी है कि जब घटाई जा सकने वाली संख्या पूछे, हाँ
तो थोड़ा सा अलग करना है, और जब जोड़ने वाली संख्या पूछे तो थोड़ा सा अलग करना है। तो याद रखना है कि जोड़े हमेशा किधर से बनेंगे, पीछे से बनेंगे। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, 3 जोड़े बन गए। तो पहला क्या है, 3 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग या तो 3 है या फिर 3 से कम है? तो आप कहोगे सर 1 ही है, तो लो 1 यहां लिख दिया, 3 जगह लिखना हमें, ये लो। फिर 1 को 1 से गुणा करो, ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। यहां पर 4 और 3 एक जोड़ा उतार लिया, यहां पर कितना हो गया? 2। यहां पर हम कितनी संख्या लिख सकते हैं? कौन सी संख्या लिखें कि यहां पर कोई संख्या आ जाए? तो एक बार लिख के देखो। 27 तो लिखेंगे तो छोटी हो जाएगी संख्या। अब एक बार 28 लिख के देखो। यहां पर लिख दिया हमने 8, ये लो 8 लिखो। 8 और 64 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6, 8 दूनी 16 और 6 22, सॉरी कितना हो गया? 22 हो गया। हमारे पास संख्या आ गई, यहां पर हो जाएगी 36 और यहां पर हो जाएगी हमारे पास 9 और 1, कितना बच गया? 19। एक संख्या और उतार लो, कितना हो गया? 1917 हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हम कौन सी संख्या लिखने वाले हैं? अब आपको क्या लिखना है, यहां पर ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास नहीं है। ये कौन संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको मैं पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तो याद रखना इकाई अंक के आधार पर यहां पर कोई अंक नहीं लिखना आपको। अब आपको यहां पर एक ऐसा अंक लिखना है, उसके बाद या तो वो एक संख्या 1917 से कम होनी चाहिए वो। तो देखो हम यहां पर 1 लिखेंगे, तो एक बार के लिए इसको 35 मान लो, पूरा 350 मान लो, 3350 मान लो। तो गुणा करो 35 को 1 से, 350। 2 लिखेंगे तो 700, 3 लिखेंगे तो हम इसे 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो 35 पंजे 180 के समथिंग होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम 5 लिखते ही हमारा प्रश्न लगभग लगभग सरल हो जाएगा। ये लो 5, ये लो 5, 5 25 हासिल लगा 2, 30 और 2 32 हासिल लगा 3, 5 3 15 और 3 18, घटाओ 2 और 18 में से क्या 8 9, कितना बच गया हमारे पास? ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, और करो 0 7 3, कितना हो गया? 370 हो गया। और हमारे शेषफल ग्रुप में कितना बच गया? 92 बच गया। अब आप खुद बताओ कि 92 इस संख्या में से मैं अगर 92 घटा लूंगा तो संख्या क्या हो जाएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो घटाई जा सकने वाली संख्या कौन सी है? 92 घटाना होगा। अगर हम उस संख्या में से 92 घटा लेंगे, इस संख्या में से 34,317 में से 92 घटाएंगे, तो हमारे पास जो भी संख्या प्राप्त होगी उसका वर्ग मूल कितना होगा? हमारे पास 185 होगा। ये याद रखना आपको। ये तो था हमारे पास घटाई जा सकने वाली संख्या। तो घटाई जा सकने वाली संख्या का तो ज्यादा हार्ड नहीं होगा, हमारे पास सरल सा ही होगा। जो यहाँ पर आएगा वो हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। लेकिन जोड़ी जा सकने वाली संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो आपको देखते हैं कौन सा डिफरेंस होगा। अगला प्रश्न वही करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमारे यहाँ तो हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक बार के लिए घटाई जा सकने वाली है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? अब आप इस प्रश्न को देखकर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हमें कोई संख्या दे ही नहीं रखी है, हम कैसे बताएंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 और 5, ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इस बड़ी से बड़ी संख्या में से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और जो शेषफल बचे वो इस संख्या में से अगर घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वर्ग संख्या कौन सी है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात कर लो सबसे पहले उसी विधि से। तो दो दो के जोड़े बना दो। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, किसका वर्ग हो गया? यहां पर हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 9, 0, कितना हो जाएगा? 99। यहां पर हम कितना लिखने वाले हैं? 1 लिखने वाले हैं। ये हो जाएगा 61, गुणा किया 61, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, 38 बच गया, यहाँ हो जाएगा 62, उतार लो 99। यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखा जाए कि या तो 3899 आ जाए या 3899 से कम आ जाए? तो एक बार के लिए लिखो, यहाँ पर इसको 600 मान लो एक बार के लिए। 6 पंजे 30, 6 छंग 36, तो यहाँ पर 6 लिख के हम सरल कर सकते हैं एक बार के लिए। लेकिन ये 62 था तो हो जाएगा, एक बार के लिए करके देखो। 6 छंग 36 हासिल लगा
3, 6 दून 12 ते 15 का 5 हासिल लगा 1, 36 रेग 36 आराम से हो गया हमारे पास। ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 12 हासिल लगा 1, 3 और 6, 632। यहाँ इसको घटाओ, 9 में से 6 गया 3 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। तो वह घटाई जा सकने वाली संख्या कौन सी है? 143 है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यह है, और घटाई जा सकने वाली संख्या यह है। तो इसमें से ये घटाओ, कितना बच गया? यहाँ पर कितना बच गया? 6, यहाँ 5, यहाँ पर 8, यहाँ 9 और 9। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,856 है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है हमें। तो याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन आए घटाने और जोड़ने वाला क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ भाग विधि से सरल करना है उसको। और अगर घटाई जा सकने वाली संख्या आए तो जो नीचे हमारा शेष पड़ा जाए उस संख्या में से घटाना है, हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारे पास? ये ऊपर आने वाली संख्या हो जाएगी। लेकिन जोड़ने वाली संख्या आए तो उसके लिए थोड़ी सी अलग विधि है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको वो संख्या आनी चाहिए जो इससे बड़ी होनी चाहिए, ताकि वो संख्या हम जोड़ सके। आगे देखो, अगला वही क्वेश्चन आएगा वाली जोड़ी जाने वाली छोटी छोटी संख्या क्या होगी? जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यहां पर हम 2 क्वेश्चन करने वाले, एक यहां करेंगे और एक क्वेश्चन यहां करेंगे, ताकि दोनों आराम से आ जाए। तो ये देखो 2947, सबसे पहले हम उसी विधि से सरल करना है। जब जोड़ने वाला और भाग वाला प्रश्न आ जाए तो मैं और किसी विधि से सरल नहीं करना है बच्चों। एक ही विधि हमारे पास, कौन सी? भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने वाली। अब हमें जोड़े बनाने हैं, तो पीछे जोड़े बन जाएंगे, एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। तो किस संख्या का वर्ग या तो 29 29 है या फिर 29 से कम है? आप कहोगे सर 5 का है, तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, 5 25, यहाँ पर जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा सॉरी, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 और 7 दोनों जोड़ उतार लिया। अब आपको यही प्रश्न को सरल करना है कि किस आधार पर प्रश्न को सरल करने वाले हैं। आप प्रश्न में दे रखा है जोड़ी जाने वाली, अगर घटाई जाने वाली संख्या होती तो जो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होती उससे हम छोटी संख्या यहाँ लिखते हैं। लेकिन प्रश्न आया है हमारे पास जोड़ी जा सकने वाली संख्या, तो करना है आपको यहाँ पर वो अंक लिखना है जिससे जस्ट बड़ी संख्या है, ऐसा नहीं ज्यादा बड़ी संख्या जाए। मान लो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक बार 3, तो 103 को 3 से गुणा करो, कितना आया? 3 0 3, 303 नहीं लिखना है यहाँ पर। एक बार 4 से गुणा करो तो आ जाएगा हमारे पास 404। तो 400 जस्ट छोटी हो गई, वो हमें नहीं लिखना है। हमें यहाँ पर किससे गुणा करके लिखना है? 5 से गुणा करो एक बार के लिए, 5 से गुणा, 505, 505 हो गए, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 110। इससे जस्ट बड़ी संख्या लिखनी है। क्यों लिखनी है? क्योंकि मैं इसमें वर्ग में संख्या जोड़ना है। अगर यहाँ पर इसमें कुछ संख्या जोड़ेंगे तो उसका वर्ग भी बड़ी संख्या आएगा, नहीं आएगा? आएगा। इसलिए हमें यहाँ पर बड़ी संख्या लिखनी है। अब आपको उल्टा घटाना है, तो यहाँ पर 505 में से यहाँ घटा लो एक बार के लिए, 505 में से 447 घटा के लिख दो। यहाँ पर कितना आया देखो, 7, 15 में से 8 गया, यहाँ पर जाएगा 9 में से 5 4 गया 5, कितना आ गया हमारे पास? 58। एक बार के लिए वापस देखो, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर भी गलती कर दी हमने। 4 से गुणा करेंगे, 4 जो 16 है वो 4, तो यहाँ पर 525 आएगा। तो यहाँ पर घटाओ अच्छे से, तो घटाया तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 9 में से 7, यहाँ पर जाएगा 78। कितना आ गया? 78। तो जोड़ी जा सकने वाली संख्या कौन सी होगी? 78 होगी, जिसमें इसको जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो यहां पर 78 जोड़ना होगा, तो यहां पर नीचे लाइन लिख सकते हो। यहां पर जोड़ने वाले प्रश्न में एक अंक बढ़ाकर गुणा करते हैं और घटाने वाले प्रश्न में जो बेसी गुणा करते हैं वही गुणा करने वाले हैं। तो 78 जोड़ो एक बार के लिए, इसमें 29 47, 78 जोड़ो एक बार के लिए। 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 4 11, 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 1 2 और 1 3, ये हो गया। आपको पता होना चाहिए किस संख्या का वर्ग है, ये किस संख्या का वर्ग है। यहाँ आ जाएगा 5, 6 पंजा की
32। ये 55 का वर्ग है हमारे पास। किस संख्या का वर्ग है? 55 का वर्ग। ये आ गया 55 का वर्ग, आराम से आ गया। अगला प्रश्न देखो कौन सा है। 322। इसमें ही वही है क्वेश्चन। प्रश्न सेम टू सेम ही हमारे पास। कौन सा प्रश्न है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो करना है जोड़े बनाने पीछे से 3-3 के, सॉरी 2-2 के। तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर 2, यहां पर 2, 2 दूने 4, यहां पर आ जाएगा प्लस और यहां पर आ जाएगा माइनस। ये हो गया 4, ये हो गया 0, फिर 0 3। कितना उतार लेंगे हम? 0 3। क्या यहां पर लिखी जा सकने वाली संख्या हो सकती है 0 3 के अलावा कोई भी संख्या? हो सकती है आराम से। तो आप देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही है, तो किस संख्या गुणा करेंगे कि 3 से छोटी आ जाए? तो 0 से गुणा करेंगे। ये लो 0, तो आ जाएगा 0 0, कितना बचा? 3, तो आ जाएगा 332। ये हो जाएगा हमारे पास 40। अब आप यहां पर कितना लिखोगे कि 332 से जस्ट आगे आए? तो 0 लिखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन हम 1 लिखते ही क्या आ जाएगा? 401। तो आराम से प्रश्न हो जाएगा। ये हो जाएगा 402, 401 घटा लो 401 से। 401 में से 332 घटाया तो हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6, कितना हो जाएगा? 69। तो ये वह संख्या क्या ये हो जाएगा? माइनस का 69 है। तो हमें जोड़ना होगा। ये क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? गुण 70। तो गुण 70 जोड़ने पर 69 जोड़ने पर दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप एक अंडरलाइन लिख लोगे, जोड़ने वाले प्रश्न में गुणा करते समय लास्ट टाइम है। किसमें? लास्ट में। लास्ट मतलब ये वाला, एक अंक बढ़ाकर, मतलब फिक्स से नहीं, एक अंक बढ़ाकर गुणा करते हैं और शेष फल ही उसका उत्तर होता है, उसका आंसर होता है। ये आपको छोटी सी चीज याद रखनी है। तो वर्गमूल वाले और घनमूल वाले प्रश्नावली ज्यादा कठिन प्रश्नावली नहीं है। ये हो गया। इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो हमारे लगभग बस वर्गमूल वाले प्रश्न में कंप्लीट होने का कगार पर हो जाएगा। फिर एक बेसिक चीज रहेगी हमारे पास, क्या रहने वाली है? उसमें अच्छे वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो एक बार कल देखो, हमने वर्गमूल ज्ञात करना पड़ा था, वर्ग ज्ञात करना पड़ा था, घनमूल ज्ञात करना पड़ लिया था। अब वर्गमूल अभाज्य गुणन विधि द्वारा पढ़ लिया था, भागफल विधि द्वारा पढ़ लिया था, और भागफल विधि में भी जोड़ने वाले और घटाने वाले प्रश्न पढ़। तो 4 सैनिक है, आगे दे रखा है, उनकी पंक्तियां इस प्रकार खड़ा करना है, उनको पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है। सैनिक हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो, उनको पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है। इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक हो जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो एक छावनी में 2704 सैनिक है, उनको पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक हो जितने पंक्तियों की संख्या हो। तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। हम एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि उतने पंक्तियों की संख्या हो जितने सैनिक हो, उतने ही स्तंभों की संख्या हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो, समान चीज वाला प्रश्न आ जाए तो इसका मतलब है वो प्रश्न किसका है? एक वर्गमूल का प्रश्न है। और हमारे पास या तो आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, बड़े क्वेश्चन के एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको याद रखना चाहिए 2704 की संख्या का वर्ग है, तो फाइनल उत्तर हो जाएगा। वरना 2704 का वर्गमूल ज्ञात कर लो, आराम से ज्ञात हो जाएगा। जोड़े बना लो, ये जोड़े बना लिया। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास?
5 5 5 25 10 कितना हो गया 204, ये हो जाएगा 2, ये लो ये 2, ये हो जाएगा 204, ये हो जाएगा 104। तो इसका मतलब है पंक्तियों की संख्या और सैनिकों की संख्या कितनी है, यानी एक पंक्ति में यहाँ पर 52 तो पंक्तियां हैं और इधर 52 ही सैनिक है। कैसे मान सकते हो कि जितनी पंक्तियां हैं उतने के उतने सैनिक है। कहने का मतलब है अगर 52 पंक्तियां है तो एक पंक्ति में कितने सैनिक है, 52 सैनिक है। तो 52 52 52 52 और यहाँ पर सैनिकों की संख्या कितनी है, 52। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में उतारूंगा नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं, फिर क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन है एक माली के पास 1936 पौधे, तो 1936 तो क्या है, एक माली के पास पौधे हैं। प्रश्न पढ़ लेना आराम से। वे उनको एक बगीचे में पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। बताओ पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो एक माली के पास 1936 पौधे हैं, तो एक पंक्ति में उतने पौधे लगाना चाहता है जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो समान है, इसका मतलब इसमें क्या ज्ञात करना, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। जोड़े बना दिए दो दो के, ये हो जाएगा 4 4 4 16 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 3 6 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 4 हमारे पास, ये लो 4, ये 4, 16 के 6 हाथ से लगा 1, 32 और 1 33, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 88। इसका मतलब हमारे पास पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 44 आ जाएगी। तो याद रखना जब ये ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे तरीके से करने हैं। तो वर्गमूल और घनमूल से संबंधित जो क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन होने वाले थे वो लगभग कंप्लीट हो गए, इसके आधार पर होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिक के क्वेश्चन होते हैं, ट्रिक के आधार पर क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए हम अलग पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।